परिस्थितियों और मन स्थिति में सबसे अधिक खतरनाक अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी मन स्थिति। परिस्थितियों में इतना दम नहीं होता कि वो आपको बर्बाद कर सकें, लेकिन अगर मन से आप हार गए तो आप जीत भी नहीं सकते हैं। और जीवन की कुछ समस्याएं तो ऐसी भी होती हैं जो मात्र नज़रिया बदल लेने से समाप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हों अपने लक्ष्य के प्रति तो कुछ समस्याएं तो आपके रास्ते से यूं ही उठ के चली जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 4 मई है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो ये थी आज की कोर्स और अब आपके लिए एक जॉब की बात करते हैं। डाक विभाग में 38,926 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मात्र हाई स्कूल पास आउट है। तो ये जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया के लगभग सभी राज्यों के लिए है। यूपी में भी वैकेंसीज आई हुई है। पदों की संख्या यूपी में थोड़ी सी कम आपको लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसे ठीक ठाक कहूँगा। तो कुल 21 राज्यों के विभिन्न पोस्टल सर्कलों में जोड़ कर देखा जाए तो 38,926 नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2,500 से अधिक पद हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे। आप अपने स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून लास्ट डेट है और इस पद के लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में गणित होना और अंग्रेजी विषय में पास होना ज़रूरी है और साथ ही राज्य के अनुसार 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए उम्मीदवार को साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना आता हो। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल, अधिकतम 40 वर्ष है। सामान्य और ओबीसी को 100 रुपये की फीस देनी है। SC, ST, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। आप अधिक जानकारी के लिए indiapost.gdsonline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और संबंधित जो इसके बारे में और जानकारी है उसके लिए आप studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक। तो जैसा कि आप जानते हैं UPPSC पहले क्या करता था कि कट ऑफ अंक को, यहाँ तक कि मार्कशीट को भी फटाफट जारी करता था। जैसे ही रिजल्ट आता था आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर पाते थे और आपको पता चल जाता था कि कहाँ पर त्रुटि रह गई। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि पिछले लगभग 3-4 सालों से देखा जाए तो कट ऑफ और मार्कशीट जारी करने में UPPSC इतनी जो है टाल मटोल करता है। हालांकि कहता तो है कि हाँ दे देंगे, लेकिन देता नहीं है। तो UPPSC सीधी भर्ती के कट ऑफ अंक और प्राप्तांक तो एक सप्ताह में दे देता है, जहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू से ही सीटें भरी जाती हैं। वहाँ पर जो कट ऑफ है वो एक सप्ताह में आ जाती है। लेकिन लिखित परीक्षा जब होती है तो उसके कट ऑफ को आने में, अब खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में ही देख लो, जो अभ्यर्थी थे वो चयनित भी हो गए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ऑन सीट हैं, लेकिन कट ऑफ के बारे में कुछ पता नहीं है और किस विषय में किसको कितना मिला था, यानी कि उनका जो रिज़ल्ट है, मार्कशीट है, वो भी जारी नहीं हो पाई है। तो आखिर क्या वजह होती है, और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि UPPSC पूरी पारदर्शिता के साथ मार्कशीट और कट ऑफ अंक दोनों को जारी करे, ताकि जो है लोगों का जो विश्वास बना हुआ है UPPSC के प्रति, और जो कि वर्तमान समय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाता सा लग रहा है, तो वो बना रहे। तो आयोग ने कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद 1 से 2 साल तक भी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी नहीं किए हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ अंक जारी करना बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं पर यह भी है कि इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर नंबर देते हैं। वहीं लिखित परीक्षा से होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को सवालों के लिखित जवाबों के आधार पर अंक मिलता है। तो अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन देखना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने जो लिखा था उससे उनको कितने अंक मिले, कहाँ पर उनको सुधार की ज़रूरत है और वो अपने चयन से कितने अंक दूर रह गए। तो सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक, और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आयोग की ओर से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। तो सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी, और आज ये जो कवरेज है ये लगभग आज के सभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, एक बड़ी अपडेट है, इसको ध्यान से देखना इस खबर को, और आज की तारीख को भी याद रखना। और ये जो कटिंग है, ये कटिंग भी मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर इसको सेव भी कर लेना। फ्यूचर में हो सकता है कि ये चीज़ आपके काम आ जाए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके खिलाफ
फर्जी FIR लोग दर्ज करवा देते हैं ऐसे ही जलनबस। तो ऐसी कंडीशंस में अगर अभ्यर्थी जो है गवर्नमेंट जॉब पा जाता है और बाद में जो नियोक्ता होता है उसको पता चलता है तो वो उनको बाहर भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की एक अपडेट आई है कि नियोक्ता नहीं कर सकते मनमानी, आपराधिक केस छिपाने भर से नौकरी से नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर उल्लेख नहीं किया गया कि आपराधिक केस के बारे में और जॉब मिल गई है, यानी कि आपने नियोक्ता की जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करी है और किन्हीं कारणों से आप जो संबंधित केस वगैरह आपके ऊपर दर्ज हुआ था अगर उसके बारे में आप जानकारी नहीं दे पाए हैं तो यहाँ पर नियोक्ता मनमानी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल आपराधिक मामले से संबंधित सामग्री छुपाने या झूठी जानकारी देने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दे। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या कोई दोष सिद्धि हुई है या बरी किया गया है, केवल तथ्यों को छिपाने या झूठी जानकारी पर एक झटके में नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर जो केस दर्ज हुआ था, जो FIR अभ्यर्थी के खिलाफ दर्ज हुई है, उसमें हुआ क्या था, वो दोषमुक्त साबित हुआ या फिर उसमें दोषी सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड के साथ साथ रिजल्ट पर भी ध्यान देना होगा। तो पीठ ने कहा है कि ऐसी हालत में नियोक्ता को उचित निर्णय लेने से पहले उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान भी देना होगा। तो यहाँ पर हर चीज़ पर फोकस करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। और शीर्ष अदालत ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ मामले 2014 में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पवन कुमार द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले का खुलासा नहीं करने पर रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल को बर्खास्त करने के आदेश को मंजूरी दे दी थी। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष अदालत ने पाया कि मामले में FIR आवेदन जमा करने के बाद दर्ज की गई थी। FIR आवेदन जमा करने के बाद दर्ज की गई थी और पीठ ने कहा कि हमने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा है। अपराध मामूली था, उसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं थी। तो ये बात इसमें कही गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। उन्हें कोर्ट के समक्ष 18 मई को पेश होना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अमित शेखर भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 15 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए 3 जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन सचिव कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, तो उनको 18 मई को तलब किया गया है। और परिषदी स्कूलों में बढ़ा दाखिला, कब बढ़ेंगे शिक्षकों के पद। RTE राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद नहीं हुआ पदों का सृजन। तो बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक होना अनिवार्य है जो जूनियर हाई स्कूल हैं, लेकिन इन मानकों का पालन भी अभी नहीं हो पा रहा है। पिछले 3.5 साल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ये स्थिति तब है जबकि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वयं कहा था कि उस समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं और हर साल परिषदीय स्कूलों से औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये संख्या अगर जोड़ी जाए तो लगभग 75,000 के आसपास बैठती है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि मांग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज इसी मुद्दे पर एक मीटिंग होनी है। आज 4 मई को एक बैठक होनी है और इस पर एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आज मतलब कि पर निर्णय हो सकता है। और आज इस पर एक बैठक होने वाली है कि बहुत बड़ी संख्या में जो नामांकन हुआ है तो उसी के रेशियो में शिक्षकों के लिए भी जो पद रिक्त हुए हैं उनको यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। तो इसके लिए 4 मई को एक बड़ी मीटिंग आयोजित होने वाली है जिसमें कुछ बड़ा निर्णय भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखो शाम को मैं इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा और कुछ अपडेट्स आपको खबरी चैनल पर भी मिलते हैं। खबरी चैनल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक ऐप होता है और वहाँ पर आप उसको इंस्टॉल करिए तो ऑडियो आपको मिल जाता है। मतलब जैसे कि जो तत्काल न्यूज़ होती है उसको रेडियो की तरह आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। तो
जब ये अपडेट आएगी तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर भी सूचित करूँगा और लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यानी कि अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खबरी के बारे में जब अपडेट आएगी तो मैं उसको आपको बताऊँगा। और जो अपडेट रहेगी आज शाम तक की बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया, तो ये सूचना भी आपको इसी चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और उम्मीद रखिए कि आने वाले दिनों में आपको कई सारी वैकेंसीज़ और भी देखने को मिलेंगी। इसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी भी शामिल रहेगी। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन भर्ती आएगी, इसका आप लोग बिल्कुल भरोसा रखें। अपनी तैयारी को करते रहें और बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होना है। और कहा जाता है ना कि आशा से आकाश थमा है, तो उम्मीद बनाए रखिए। आने वाला भविष्य जरूर आपको बहुत ही अच्छा प्रतिफल देने वाला है। तो शुभकामनाएं। और पुनः आप सभी से कहता हूं कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आज करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है, एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा, एक बार उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, सुनने से भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग करंट अफेयर को सुन भर लिया करें, कम से कम मोबाइल फ़ोन में प्ले करके अपने बगल में रख दिया करें और सुनते रहें और सीखते रहें। ये आपके भविष्य को बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।